नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज का विषय है श्रद्धा। श्रद्धा प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा होनी चाहिए किसी के ना किसी के प्रति। यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह मनुष्य अपने किसी चीज़ से वंचित अवश्य हो रहा है। श्रद्धा, प्रज्ञा, समाधि, स्मृति और वीर्य, इन पांचों शब्दों से जो हमें उत्साह मिलता है, जो हमारी समाधि में रुचि होती है, जो हमारी समाधि की परिपक्वता होती है, वो श्रद्धा के प्रारंभ होती है। यदि हमें श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ भी करने से वंचित रह जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम किसी में भी कोई श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा हमारी दो तरह की होती है। एक श्रद्धा अनजाने में होती है, बिना प्रज्ञा की होती है। यदि किसी ने बिना प्रज्ञा के श्रद्धा का प्रयोग किया तो वो अंधभक्ति हो जाएगी, वो दुष्परिणाम लेकर आएगी। और यदि प्रज्ञा को भी हम देखें तो प्रज्ञा भी दो प्रकार की होती है। वो दुधारी तलवार है, वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है और किसी को लाभ भी पहुंचा सकती है। तो श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का होना बहुत ही आवश्यक है कि अंधभक्ति ना हो, अंधश्रद्धा ना हो। और श्रद्धा के साथ साथ हमारी प्रज्ञा यदि है, और प्रज्ञा को जांचने के लिए कि वह सही है या गलत है, प्रज्ञा हमारी सही राह पर जा रही है या नहीं जा रही, उसके लिए समाधि है। समाधि के माध्यम से हम प्रज्ञा को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि श्रद्धा, जितनी भी हमारी श्रद्धा है, वह सही है या गलत है। प्रज्ञा से यदि प्रज्ञा कुमार्ग पर ले जाएगी तो विनाश का ही करेगी, विनाश के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। और यदि प्रज्ञा सद्मार्ग पर चलेगी तो वह समाज का कल्याण करेगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और प्रज्ञा को जानने के लिए समाधि का होना अति आवश्यक है। प्रज्ञा विपश्यना समाधि से हम अपने चित्त पर उत्पन्न होने वाली जितनी भी वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं को शरीर पर उत्पन्न होने के पश्चात हम ये देख सकते हैं कि जो चित्त पर वेदना उत्पन्न हुई, जो चित्त पर हमारे चित्त पर जो भी वेदना उत्पन्न होती है, जो चित्त पर प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उसका परिलक्षण हमारे शरीर पर होता है। शरीर पर परिलक्षण को हम अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं कि यह गम गुस्से का है, यह क्रोध का है, ये हमारे दुख का कारण है, ये दुख हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है, यह हमें पसीना आ रहा है, या ये हमें ठंड लग रही है, ये हमें गर्मी लग रही है, ये शरीर पर हमें पता लग जाता है। तो ये हमारे चित्त पर उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का प्रतिक्रिया होती है। समाधि के बाद हमारा समाधि को सुदृढ़ करने के लिए वीर्य की अति आवश्यकता होती है। यदि वीर्य हमारा स्ट्रॉन्ग है, सत्पुष्ट है, तो हमारी समाधि, हमारी प्रज्ञा, हमारी जो समाधि है वो अच्छे से हो पाएगी। वीर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। वीर्य मीन्स शक्ति है। यदि शक्ति नहीं है हमारे में तो हमारी समाधि नहीं होगी, समाधि नहीं होगी तो प्रज्ञा नहीं होगी, और प्रज्ञा नहीं होगी तो हमारी जो भक्ति है, जो हमारा श्रद्धा है, वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार श्रद्धा भक्ति के बाद वीर्य के पश्चात स्मृति है। स्मृति का अर्थ है कि हमें जो सद्बुद्धि है, सम्यक स्मृति, सम्यक ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि सम्यक ज्ञान हमारे में नहीं है तो हम गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे, हमारी प्रज्ञा गलत होगी, हमारी भावनाएं गलत होंगी और हम समाज का नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं पहुंचा पाएंगे।
इस तरह से हम जो है ना देख रहे हैं कि श्रद्धा, प्रज्ञा, समाधि, वीर्य और सती, इन पांचों शब्दों का यदि सामान्य बना रहेगा तो हमारा जीवन सुखी, सफल और श्रेष्ठ होता चला जाएगा। हम किसी को समाज में दुखी नहीं करेंगे, न ही हमें किसी की भय होगा, और हम जो है ना अपना जीवन सफलतापूर्वक जिएंगे, निर्वाण की तरफ अग्रसर होंगे, हम दुखों से मुक्त होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि यदि ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। इसी के साथ साथ आपसे विनती है कि आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को अच्छे से पहुंचाने का कार्य करें, उनको भी इसमें हिस्सेदार बनाएं, इसमें भी उन लोगों को भी लाभ पहुंचाएं। और किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यदि आप अपना कमेंट हमें देंगे तो हम अपने वीडियो को अच्छे से और ठीक प्रकार से बना पाएंगे। हमें आपकी अति आवश्यकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो संघाय, नमो धम्माय। भवतु सभ्य मंगलं, भवतु सभ्य मंगलं, भवतु सभ्य मंगलं। साधु साधु साधु।